सैटर्न और केतु कंजक्शन को लेकर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम विचार करेंगे अब नाइन्थ हाउस के लिए। अब तक हमने अष्टम भाव तक के लिए चर्चा की है। नवम भाव की जब भी बात आती है तो देखिए, नवम भाव आपके आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवृत्ति को बताता है। आपके धार्मिक विचार, आपका विश्वास या आपकी विचारधारा को बताता है। नाइन्थ हाउस से वो लाइफ में कोई भी हायर पर्पज के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, अपने हायर स्टडीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल आप लेके चल रहे हैं, तो नाइन्थ हाउस वो बताता है। और आपका भाग्य स्थान भी है नाइन्थ हाउस। जब भी सैटर्न और केतु का कंजक्शन नाइन्थ हाउस में होगा तो आपको ये काफी कंफ्यूजन पैदा करेगा कि आपको स्पिरिचुअली ज्यादा ग्रो होना चाहिए या फिर आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो आपके कहीं ना कहीं वैराग्य की तरफ जाने या आध्यात्मिक या धार्मिक पाथ को फॉलो करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कंजक्शन वैसे वैराग्य योग कहलाता है। और इस कंजक्शन में अगर शनि केतु से बहुत ज्यादा प्रभावित है और शनि अगर वक्री स्थिति में है तो इस बात की पूर्ण रूप से संभावना है कि जिस भी हाउस में ये कंजक्शन बनेगा उस हाउस से तो आप डिटेच होंगे ही होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसको ओवरऑल कहीं ना कहीं डिटेचमेंट की तरह देखेंगे। अपने रिश्तों से, अपने जीवन साथी से, संतान से और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी, जैसे आपकी मेटरलिस्टिक अप्रोच है या आपको लाइफ में क्या कुछ पाना है। यहाँ पे देखना होगा आपको कि शनि अब कैसी स्थिति में है। सबसे ज्यादा यहाँ आपको शुरुआत में शनि पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि शनि एक कर्म कारक ग्रह है। और शनि अगर मान लो रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है तो उस केस में कुछ हद तक आप अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ भी जी पाएंगे प्रारंभ में। लेकिन जब आपका केतु एक्टिवेट होगा तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो बहुत ही मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ अभी तक जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपको हासिल हो चुका है या अब आपको और हासिल नहीं करना है कुछ भी लाइफ में। और जो आप पाना चाहते थे, जिसके लिए आपने जन्म लिया, वो आप पा चुके हैं। तो यहाँ पे फिर जब भी अपना केतु प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे आप यहाँ केतु को फॉलो करना भी शुरू कर देंगे। लेकिन मान लो अगर ये कंजक्शन आपके नवम भाव में गुरु के साइन में बन रहा है, जैसे धनु में या इवन मीन में या कर्क राशि में भी अगर बन रहा है, तो आपके मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के बजाय कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अप्रोच की तरफ आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। सैटर्न केतु का कंजक्शन नवम भाव में कहीं ना कहीं आपके विचारधारा, आपके विश्वास को पूर्णतया चेंज कर देगा। यहाँ पर अगर ये कंजक्शन आपके किसी फायरी साइन में बन रहा है, जैसे एरीज में, लियो में, तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी अपने रिश्तों को लेके। अक्सर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी रहेंगे कि आपको कौन सा पाथ चुनना है। यहाँ पे अगर शनि स्ट्रॉन्ग है तो लगभग आप 30 या 35 की एज तक ये पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको जाना कौन सी साइड में है। लेकिन ये कंजक्शन में आपको देखना होगा अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है वो कैसा है। अगर ये कंजक्शन पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो वो ग्रह भी यहाँ बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। मेनली अगर इनके साथ कोई भी प्लेनेट स्थित होगा तो वो प्लेनेट इन दोनों से ही प्रभावित होगा। तो जो भी प्लेनेट इन दोनों ग्रहों से प्रभावित है, फिर आपका वो जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट में, उन भावों को लेके आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा। मेन बात यहाँ कंफ्यूजन पैदा होने का ये है कि यहाँ केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट की तरह है। ब्लाइंड होने की वजह से आप अपना रास्ता सही से चुन नहीं पाते। आप लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने कभी कभी भाग्य पे भी आप डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन ये कंजक्शन के होते हुए आप अगर स्पिरिचुअल अप्रोच अपनाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, तो जरूर केतु आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके नवम भाव के स्वामी वास्तव में कौन है और वो कैसे स्थिति में है, ये भी आपको देखना चाहिए। सैटर्न केतु का यहाँ नवम भाव में कंजक्शन का होना आपको फॉरेन टूर दे सकता है। ये ज्यादातर जो फॉरेन टूर होगा आपका, या आपकी स्टडी पर्पज से हो सकता है या तो फिर आपके किसी स्पिरिचुअल पर्पज से हो सकता है। अगर इस कंजक्शन पर जुपिटर का भी प्रभाव पड़ जाए तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी कि आप लाइफ में बहुत ही कोई हायर गोल की तरफ जाएंगे। जो आपका गोल जो होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा या धार्मिक कार्यों की तरफ होगा कहीं ना कहीं, या आप लाइफ में कुछ बहुत नया सीखेंगे या कुछ बहुत नया करने के लिए जाएंगे। लेकिन आपका मेटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा जुपिटर का यहाँ आने से। अगर जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे होंगे इनके साथ, तो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप वैराग्य को ही चुनेंगे एट द एंड। लेकिन जुपिटर मान लो कुछ हद तक अगर वक्री स्थिति में नहीं है और शनि भी अगर वक्री स्थिति में नहीं है, तो आप अपने जुपिटर रूपी जो बुद्धिमत्ता है, जो विवेक है, उसका कुछ हद तक प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको ये देखना होगा कि केतु कितना ज्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं इन दोनों ही ग्रहों पर। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी जो प्लेनेट स्थित है, वास्तव में वो प्लेनेट किस प्रकार का है वो, और वो इन दोनों से किस प्रकार से प्रभावित हो पा रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए।
आपके चार्ट में यहाँ शनि बैठे हैं, तो शनि आपके यहाँ डायरेक्टली फिर वो 11th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। अब 11th हाउस आपकी मनोकामनाओं का या आपकी इच्छाओं का है, तो यहाँ पे आप वही अप्रोच अपनाते हैं। अगर मान लो आपका शनि रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है आपके 9th हाउस में, तो आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा बल देते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने पे, या अपनी जो अप्रोच है उसको शुरुआत में बदलते नहीं हैं। आप अपने करियर के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, अपनी फैमिली और अपने रिश्तों के लिए भी। लेकिन बाद में एक समय बाद या आप ये ज़रूर रियलाइज़ कर लेंगे कि कहीं न कहीं ये सब जो मोह माया है उसकी तरफ जाने का आपका कोई गोल नहीं है। वास्तव में ये शनि जो कर्म कारक हैं वो आपके कुछ ऐसे कनेक्शंस लाते हैं, जो आपके पास्ट लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। शनि आपके 11th हाउस को जब प्रभावित कर रहे हैं, तो 11th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में शनि मान लो आपके वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो नॉर्मली वैसे तो हम वक्री शनि को अच्छा मानते हैं, लेकिन केतु के प्रभाव में आ जाने की वजह से शनि भी आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं, केतु की ही डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ शनि का जो प्रभाव होगा, जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पे, वो अप्रोच आपका पूर्णतः बदल जाएगा। तो अब हो सकता है आप कोई लाइफ में कोई स्पिरिचुअल गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी आध्यात्मिक या धार्मिक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं ये कंजक्शन के होते हुए, तो आप ये समझिए कि ये आपके लिए जरूर इजी होगा। तीसरा दृष्टि जो इनका 11th हाउस पे पड़ रहा है, तो आपका कहीं न कहीं अपने नेटवर्क के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो सकता है, या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं न कहीं खराब हो सकती है। अगर आपके वो लोग भी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, जो अध्यात्म की तरफ हैं, या जो लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं धार्मिक कार्यों में, उन लोगों के लिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंजक्शन माना जा सकेगा, क्योंकि आप उनको गाइड कर सकेंगे। यहाँ पे जो तीसरा दृष्टि 11th हाउस पर पड़ रहा है, अब 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वैसे हम शनि की तीसरी दृष्टि को उतना अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि 11वां घर कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो इन्हीं का है, इसलिए अगर यहाँ या तो इनका कोई मित्र ग्रह बैठा होगा, तो अगर शनि वक्री नहीं हुए तो आपको वो सब अचीव करने में सहायता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस भी प्रकार का ग्रह बैठा होगा आपके 11th हाउस में, उस ग्रह को आपको देखना होगा। हो सकता है शनि उस ग्रह पर अपना काफी नेगेटिव प्रभाव डाल रहा हो। इसके साथ ही अब आपके चार्ट में शनि जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों को लेके आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में आप पर्टिकुलरली कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे। आप उन भावों से जुड़े हुए मामलों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको उन भावों की प्लानिंग करने में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़ेगी। शनि यहाँ से फिर अगर देखा जाए तो इनका तीसरा यहाँ पे एस्पेक्ट तो 11th पे है ही, लेकिन आपका थर्ड हाउस भी इनसे प्रभावित होगा, क्योंकि इनका 7वां एस्पेक्ट यहाँ आ जाता है आपके थर्ड पे। तो ऐसा शनि अगर वक्री कंडीशन में है तो आपसे बहुत ज्यादा एफर्ट करवाएगा। ये एफर्ट ऐसा होगा जो आपका सही डायरेक्शन में नहीं होगा। इसके साथ साथ ऐसा शनि है तो आपको हमेशा सावधानी रखनी चाहिए आपके वो रिश्ते जो शनि वाले भाव से जुड़े हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे शनि का प्रभाव आपके 6th हाउस पे आ जाता है। उसके बाद 6th हाउस पे जो प्रभाव है, इसकी वजह से आपका डेली लाइफ, आपका डेली रूटीन बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अगर शनि वक्री है आपके 9वें भाव में, तो आप 9वें भाव से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया में संलग्न हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में, या इस प्रकार के अन्य किसी पूजा पाठ वगैरह में, या किसी भी इस प्रकार के कार्यों में जो 9वें भाव को रिलेट करते हैं। यहाँ पे अब शनि का जो 6th हाउस पे प्रभाव है, आपको 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखना होगा कि वो किस प्रकार का ग्रह है। मेनली अगर 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह है, एक बहुत ही एनर्जेटिक या एक बहुत ही फायरी ग्रह है, तो वो ग्रह आपको यहाँ काफी सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन शनि का यहाँ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ रहा है ये आपको देखना होगा। तो ऐसे में आपके वर्क प्लेस पे लगातार बदलाव होने के चांसेस हैं, आपके करियर में स्टेबिलिटी ना रहे ऐसे चांसेस हैं। साथ में आप अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग नहीं देखेंगे। आप उनकी बातों में आ जाएँगे और वो लोग आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे, आपसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क वो लेंगे। शनि केतु का कंजक्शन 9वें भाव में होने से ये हो सकता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ कंफर्टेबल नहीं है। आपके वहाँ वर्क प्लेस से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में, और वहाँ के जो-जो भी आपके डिसीज़न होंगे, उनमें भी आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में मान लो आप कोई ऐसी स्थिति में फँस जाते हैं, जहाँ पर आप लोन वगैरह ले लेते हैं, या किसी के साथ आपका कोई विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो आप वहाँ बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शनि केतु का जो प्रभाव है दोनों ही ग्रहों का, अब अन्य कौन कौन से ग्रहों पर पड़ रहा है, ये उन ग्रहों को भी काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो ये आपको आपके चार्ट में देख लेना चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है फिर आपकी महादशा का। अगर मान लो शनि की आपको महादशा है, चाहे वो किसी भी एज में है, लेकिन अगर शनि की महादशा आपको 25 की एज के बाद है,
और अगर आपके शनि वक्री स्थिति में नहीं बैठे हैं, सामान्य स्थिति में नवम में बैठे हैं, तो आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद एक समय बाद जब आपकी शनि की दशा चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप ये ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि कहीं न कहीं आपने जो मेहनत की है, वास्तव में आपको जाना तो केतु की डायरेक्शन में ही था ऑलमोस्ट। लेकिन आपने जो रास्ता चुना, कहीं न कहीं शनि के प्रभाव की वजह से आप एक बहुत ही कर्मशील व्यक्ति बने। लेकिन अगर मान लो आपको इसी केस में अगर केतु की महादशा होती है, तो केतु की महादशा होने के केस में आप पूर्ण रूप से वैराग्य का मार्ग चुन लेंगे या अपने लर्निंग्स, अपने स्टडीज पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि रिश्तों पे और मोह-माया पे। बाकी अगर यहाँ जुपिटर का प्रभाव भी है इस कंजंक्शन पे, तो आपके धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में बहुत ही ऑप्टिमम अप्रोच के साथ आपके सामने आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे शनि और केतु के आपके नवम भाव में होते हुए।